हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटीआर रिटर्न फॉर्म नंबर 4 कैसे फ़ाइल करते हैं। इनकम टैक्स का आईटीआर फॉर्म नंबर 4 को कैसे फ़ाइल किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। मैं आपको ओनली 5 to 6 मिनट्स में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। सबसे पहले मैं अपना असेसमेंट या सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करूँगा, देन मैं कंटिन्यू करूँगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब यदि मैं इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करूँगा, एचयूएफ हूँ तो एचयूएफ, या कोई अदर है तो अदर चीज़ें सिलेक्ट करके मैं प्रोसीड करूँगा। यहाँ से यहाँ पे मैंने प्रोसीड किया। यहाँ पे मैंने आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करा। आईटीआर फॉर्म ये एप्लीकेबल होता है फॉर इंडिविजुअल अदर देन एलएलपी जिसकी इनकम 50 लाख तक है, और जो 44 एडी एई में डिडक्शन एई में अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है, या कैपिटल गेन है अप टू 1.25 लाख का, या अदर थिंग्स है जो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये मेरे से वही लास्ट जो मैंने आपको आईटीआर फॉर्म 1 में एक्सप्लेन किया था कि मैं अपनी आईटीआर किस बेसिस पे फाइल कर रहा हूँ, मेरे आईटीआर फाइल करने का रीज़न क्या है, ये पूछेगा आपसे डिटेल में। तो सबसे पहले यदि आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है और न्यू स्कीम में 4 लाख है, यदि आपकी इनकम उससे ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। या कोई आपकी अदर इनकम है, कोई डिपॉजिट्स है, कोई एक्सपेंसेस है, फॉरेन एक्सपेंसेस है, या कोई भी कंडीशन इनमें से मीट हो रही है आपकी मीट, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे मेरी अब एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो मैं इस बेसिस पे अपनी आईटीआर फाइल कर रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, ये फिर मेरे से डिटेल्स पूछेगा कि मैं एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, मैं किस बेसिस पे आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ये आईटीआर डिटेल्स कंफर्म करेगा, मेरे को कंफर्म करना है। और ये यहाँ पे ये पूछेगा कि आपने ओल्ड स्कीम चूज़ करी है या न्यू स्कीम करी है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूँगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये फिर पूछेगा हैव यू एवर फाइल्ड 10 आईए विद ड्यू डेट फॉर करंट असेसमेंट ईयर। नो, ये कंफर्म कर रहा है बेसिकली कि आपने यदि 10 आईए फाइल करा है फॉर चूजिंग ओल्ड स्कीम तो आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपने किया है तो आप यस कर दीजिए, आपने नहीं किया मतलब आप यदि ओल्ड स्कीम में फ़ाइल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए फॉर्म 10 आईए फाइल करना होता है। यदि आप न्यू स्कीम में कर रहे हो तो आपको उसके लिए कुछ फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म करा। इसके बाद ये मेरे से अब मेरी इनकम की डिटेल्स कंफर्म करेगा। सबसे पहले यदि मेरी कोई भी बिज़नेस इनकम है तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स शो कर सकता हूँ कि मेरी कितनी इनकम है, मेरी कितनी इनकम कैश में या कोई अदर मोड से है, और उसमें से यदि मेरे को अपनी इनकम कितने परसेंट डिक्लेयर करनी है। जैसे 6% कर सकता हूँ मैं यदि कोई बैंक से रिलेटेड है, या 8% मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, या 8% तक डिक्लेयर कर सकता हूँ, मतलब उससे कम मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता कैश में या एनी अदर मोड में। वो डिपेंड करेगा आपकी वैल्यूज़ के ऊपर। या 44 ADA में कर रहा हूँ मैं, 44 ADA में कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कितनी इनकम है यहाँ पे कैश में या कोई अदर मोड पे। लेकिन जो 44 ADA की लिमिट है वो मिनिमम 50% हमें डिक्लेयर करनी होती है, या कोई अदर कैरीज कर रहे गुड्स कैरीज की इनकम है, तो उस बेसिस में मैं अपनी इनकम शो कर दूँगा। मैंने अपना ये डिटेल्स सेव कर दिया। फिर मेरे से ये पूछेगा कि मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, तो मेरी ग्रोस सैलरी या कोई अलाउंस वगैरह है, कोई एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन 10 में, कोई डिडक्शंस है मेरी, या कोई अदर चीज थिंग्स है, तो वो मैं सैलरी हेड में शो कर दूँगा। कोई मेरे रेंट आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का, या कोई अदर सोर्सेज की इनकम है। अदर सोर्सेज की इनकम में ये मेरे को मेरे डिविडेंड है। यदि मेरे को और किसी चीज़ की इनकम ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट, आईटी रिफंड, फैमिली पेंशन, या कोई भी हेड्स डिफरेंट हेड्स, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम शो कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं अपनी इनकम ये कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आऊँगा, डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम।
ये मेरे से फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स पूछेगा कि मेरी कैपिटल कितनी है, सिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिटर, डेटर्स, बैंक वगैरह, ये सब चीज़ों की वैल्यू पूछेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई अदर बिजनेस रिलेटेड टर्नओवर्स वगैरह है या कोई अदर थिंग्स है, वो एग्रीकल्चर इनकम है जो मैंने बताया था 5,000 तक की हम शो कर सकते हैं। इसके बाद मेरे को कंफर्म करनी होगी। इसके बाद मेरे को ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल कॉस्ट ऑफ ये एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल यदि मैंने यहाँ पे 2.5 लाख फिल करा और मेरी कॉस्ट ऑफ ये है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आईटे फॉर्म के अंदर हम अप टू 1.25 लैक्स का कैपिटल गेन शो कर सकते हैं। तो यदि इससे ज़्यादा है तो हम आईटे फॉर्म 4 फाइल नहीं कर सकते, या तो हम 2 फाइल करेंगे या हम फॉर्म 3 फाइल करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 ही शो करूँगा क्योंकि मेरी एक्चुअल में कुछ इनकम नहीं है। मैंने यहाँ पे 0 दिखा दिया। फिर मेरी टोटल डिडक्शंस, कोई भी जो मैं डिडक्शंस क्लेम करना चाहता हूँ, ATC, CD, E, कोई भी जो भी मेरी डिडक्शन से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे कंफर्म करके अपनी फिल कर दूंगा। या कोई मैंने टैक्स पे करा है, TDS कोई डिपॉजिट हुआ है सैलरीज वगैरह पे, या कोई बिजनेस का TDS वगैरह, किसी ने TCS वगैरह डिडक्ट हुआ है, या कोई मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले पे कर दिया हो कि मेरे पास मतलब अमाउंट सेविंग्स थी, मैंने डिपॉजिट कर दिया कि मेरे पास बाद में इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज़ वगैरह ना आए, या कोई मैंने एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर दिया अपना क्वार्टरली वाइज 15%, 45%, अप टू 45%, 75% या 100%, डिपेंड्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो इसके बाद ये सारी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद मेरे को टोटल टैक्स लाइबिलिटी शो कर देगा। यहाँ टोटल लाइबिलिटी आ गई, टोटल डिडक्शंस आ गई, टोटल मेरे को रिबेट कितनी मिल रही है, टोटल मेरा सेस कितना आ रहा है, टोटल मेरा यदि और कोई डिडक्शंस वगैरह है, कुछ है, इंटरेस्ट यदि मेरा अमाउंट ज़्यादा बन रहा है और मैंने TDS कम डिपॉजिट कराया था तो उस पर मेरा कितना इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज़ आ रही, ये सब कुछ कंफर्म करने के बाद ये मेरे को एक्चुअल लाइबिलिटी या एक्चुअल रिफंड शो कर देगा। उसके बाद मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके अपनी डिटेल्स एक बार रीचेक कर लूँगा कि मैंने जो डिटेल्स अपनी आइटम में फिल करी है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद मैं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करके अपनी रिटर्न फाइल कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay connected with me on my YouTube channel Tax Update by Shubham Gupta. Thanks for watching this video. Thank you so much.